क्या आपका उपवास सिर्फ पेट के लिए है या आत्मा के लिए भी है? कई लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी गलतियों को कर बैठते हैं जो पूरे उपवास को खत्म कर देता है और उनके आत्मा को भी खत्म कर देती है। आज हम बात करने वाले हैं उन 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो उपवास रखते समय अक्सर लोग कर बैठते हैं, और ऐसी गलतियों को कभी भी आपको उपवास के समय में नहीं करना चाहिए। अगर आप भी उपवास रखते हैं, बाइबल के अनुसार उपवास रखते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति उपवास रखता है उसे उपवास रखते समय ये 3 गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये 3 गलतियों को करते हैं तो आपका उपवास रखना बेकार हो जाएगा, उससे कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब भी कोई उपवास करे तो बाइबल के अनुसार उसका उपवास होना चाहिए। लेकिन आज के समय में हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो उपवास तो रख लेते हैं क्योंकि उनके चर्च में यह बताया गया है कि आपको उपवास रखना है, लेकिन कई बार आपको बाइबल के अनुसार पता नहीं होता है कि उपवास क्या है, कैसे रखना है। इस वजह से अनजाने में भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपसे ये गलती ना हो तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरा जरूर देखेंगे। तो एक एक करके मैं 3 गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और देखिए और दूसरों को भी शेयर जरूर करिएगा। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। सबसे पहली जो गलती उपवास रखते समय लोग करते हैं वो है उपवास को डाइट बना देते हैं। यानी कि उपवास रखते हैं वो परमेश्वर के नाम से, लेकिन इस तरह के काम करते हैं जो कि एक व्यक्ति जो अपने वजन को कम करना चाहता है वो जैसे काम करते हैं उस प्रकार का काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग उपवास में जूस, फ्रूट और या हल्का फुल्का खाना खाने का सोचते हैं या खा लेते हैं। और कई बार लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों को खाते हैं, सेब संतरे को खाकर उपवास रखते हैं और बड़े अनाज वाली चीज़ों को नहीं खाते हैं, और वो सोचते हैं कि हमने उपवास रखा है। लेकिन आत्मिक रूप से आपको समझना होगा कि उपवास रखना भोजन से परे रहने के साथ साथ एक ऐसा जीवन भी जीना है जो कि बाइबल आधारित भी होना चाहिए। आत्मिक बलिदान भी उसमें होना चाहिए। सिर्फ आप ये सोचते हैं कि चलो मैंने उपवास रख लिया है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि चलो हम भोजन नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, लेकिन हम ड्राई फ्रूट खा लेंगे, हम फल फ्रूट खा लेंगे, हम जूस पी लेंगे। क्या ये सही है? आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बाइबल के अनुसार जब कोई व्यक्ति उपवास रखता है उसे डाइटिंग का उपवास नहीं करना। जो लोग डाइटिंग करते हैं वो इसी प्रकार से उपवास रखते हैं, और उनके उपवास में और आपके उपवास में कोई फर्क फिर नहीं रह जाएगा। जब भी आप उपवास रखो, आपको कोई भी ऐसी चीज़ों को नहीं ग्रहण करना, जैसे कि जूस कई बार लोग ले लेते हैं, या कई बार क्या करते हैं लोग केले का सेवन कर लेते हैं, फल फ्रूट खा लेते हैं और कहते हैं हमने तो अन्न नहीं खाया, ये उपवास है। ऐसा उपवास बाइबल नहीं बताती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप उपवास रखते हैं तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, आपके शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, इसलिए आप कभी कभी थोड़ा बहुत पानी लेकर अपने शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं ताकि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और हो सके अगर आपको थकान हो जाता है या ज़्यादा आपको चक्कर आते हैं या कोई ऐसी कारण हो जाता है तो उस समय आप थोड़ा कॉफ़ी या चाय का सेवन कर सकते हैं, वो भी ज़रूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं है कि आपको भूख लग रहा है या आपके पेट में दिक्कत हो रहा है, खाना नहीं गया इसलिए आप उसे पेट भरने के लिए गिलास भर के या बर्तन भर भर के चाय पी रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ पानी और चाय तभी लेना है जब आपके शरीर को उसकी ज़रूरत हो। लेकिन अगर आप जूस पी रहे हैं, पेट भर रहे हैं, केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मैं उपवास में हूँ, ऐसे उपवास का कोई मतलब नहीं है। ये डाइटिंग है, क्योंकि जब लोग डाइटिंग में रहते हैं तभी ऐसी चीज़ों को खाते हैं। तो सबसे पहली गलती कि आपको खा पी कर उपवास नहीं रखना। उपवास का मतलब उपवास होता है। ये सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं आपको नहीं करना है। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग? अकेले में आराम करके पड़े रहते हैं। इस प्रकार की दूसरी गलती क्या? अकेले में आराम करके पड़े रहते हैं, उपवास रखते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर अकेले रहते हैं, चुपचाप रहते हैं और चोरी छुपके से कुछ ना कुछ खाते रहते, किसी को पता ना चले। और लेकिन उपवास का मकसद खुद को अकेला करना नहीं है। बहुत बार लोग ऐसा ही करते हैं कि उपवास रखते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं और चुपचाप जो करना है करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना। जब भी आप उपवास करो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ बातों को समझना है। आप अकेलेपन के लिए उपवास
में नहीं है, आपका परमेश्वर के संग एक संगति होना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के संग संगति करोगे, अकेले बैठे हो तो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। कई बार लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, चुपचाप उपवास में बैठे हुए, अकेले बैठे हुए, दिन काट देते हैं, 24 घंटा खत्म हो जाता है, वो कहता है हमारा उपवास हो गया। इस प्रकार का उपवास अगर आप कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। बाइबल हमें क्लियर बताती है कि हमें परमेश्वर के समर्पण करना, अपने आप को, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हो सके तो दूसरों की मदद भी कीजिए। अगर उपवास वाले दिन आपके पास कोई मदद मांगने आता है, आप उसकी हेल्प करते हो तो अच्छी बात है, आप उसकी हेल्प कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। इस तरह की चीज़ों को आपको करना है। यशायाह नबी की किताब में भी इस बारे में बताया गया कि आपका उपवास दूसरों की मदद के लिए भी होना चाहिए। आप उस दिन दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। अकेले में रहकर उपवास ना करें। अकेले मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हो तो उपवास नहीं रखोगे। कई बार लोग चुपचाप रहते हैं, उपवास रख लिया, कमरे में बंद हो गए, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, बस बंद पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, जैसे उपवास का समय खत्म होता उठ गए, खाना खा लिया, उपवास खत्म। ऐसा नहीं, प्रार्थना में समय बिताओ, वचन पढ़ने में समय बिताओ। पवित्र लोग यानी कि यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों के संग उठना बैठना आप कर सकते हैं। ये दूसरी गलती जो लोग करते। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो लोगों को नहीं करना चाहिए वो है केवल खाना छोड़ देना, है ना। केवल खाना छोड़ देना ही उनके लिए उपवास होता है। ये तीसरी गलती। कई लोग उपवास में बस भूखे रहते हैं, लेकिन प्रार्थना भी नहीं करते, वचन का पढ़ना भी नहीं होता उनके जीवन में, आत्मिक मध्यस्थता जो परमेश्वर के साथ वो नहीं करते, ये सब कुछ छोड़ बैठते हैं। यानी कि उपवास में अगर खाना छोड़ दिया तो प्रार्थना करना भी छोड़ दिया, वचन पढ़ना भी छोड़ दिया, आत्मिक ध्यान लगाना भी छोड़ दिया, परमेश्वर से बातचीत करना भी छोड़ दिया, परमेश्वर की सुनना भी छोड़ दिया। बस ये कह रहा है हमने उपवास रखा है। ऐसे उपवास को नहीं रखना है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने खाना छोड़ा है, आपने वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है। उपवास का मतलब यही होता है कि हम ज़्यादा समय परमेश्वर के अधीन होकर रहें। तो जब भी आप उपवास रखें, आप भूखे तो हैं, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आपके आत्मिक भोजन की आपको ज़रूरत है। उपवास का मतलब ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर की संगति में बिताना, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, या जो भी विषय आपके पास उन सब के लिए प्रार्थना करना। यह प्रार्थना करने का तरीका होता है। सिर्फ खाना छोड़ देना ही प्रार्थना नहीं है। आत्मा को नहीं छोड़ना है, आत्मा को आपको मजबूत करना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तो आपका प्रार्थना का या उपवास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए उपवास शरीर की भूख मिटाने का कोई ऐसा नहीं कि हम शरीर को कष्ट देकर हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं परमेश्वर पे, ऐसा नहीं है। हमारी आत्मा को जगाने का माध्यम भी है। जब हम भूखे रहकर परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तब परमेश्वर के सामर्थ हमारे अंदर काम करता है। जितना ज़्यादा हम वचन पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा हम बाइबल के अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। इसलिए 3 सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, ये आपको नहीं करना है। पहली गलती क्या है? लोग क्या सोचते हैं कि उपवास रखने से हमारा वजन कम हो जाएगा, इसलिए उपवास रखते हैं। ऐसी गलती ना करें। उपवास वजन कम करने के लिए नहीं, परमेश्वर की संगति बनाने के लिए है। इसीलिए उपवास में फल फ्रूट खाकर उपवास नहीं रखा जाता है। थोड़ा बहुत लिक्विड ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन खा पी कर पेट भरकर उपवास नहीं रखा जाता है। दूसरा क्या करते लोग? अकेले चुपचाप बैठ जाते, ना प्रार्थना करते, ना किसी से बात करते, पूरा दिन गुजार देते हैं और शाम को खाना खा के उपवास खोल लेते हैं। ऐसी गलती भी नहीं करनी आपको। परमेश्वर के लोगों के संग संगति आपको करनी है। साथ ही साथ तीसरी जो गलती है, लोग खाना छोड़ देते हैं तो प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रार्थना भी करना है, वचन भी पढ़ना है, तभी आपका उपवास संपन्न होगा। तो ये 3 जो बड़ी गलती है लोग करते हैं, आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आने वाले समय में इसको सुधारिए, तभी आपका प्रार्थना या उपवास सही होगा। अगर आपने कभी इनमें से कोई भी गलती की है तो इसे ना दोहराएं, आज इसे सुधार करें अपने जीवन में, और आने वाले समय में परमेश्वर की संगति में और ज़्यादा खुद को मजबूत करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।